वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आगे काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर। वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा जो टारगेट है उसमें ऑल ऑल सेलेक्टेड और ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को समझाना है कि हम पावर बीआई के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा की बात करूँ तो डेटा में लगभग सारे के सारे वीडियोस में सेम टाइप का डेटा रखता हूँ। तो आपको कैलेंडर, सेल्स बाय स्टोर, कस्टमर लुकअप, फूड इन्वेंट्री, ये डेटा का ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अगर आपको मेरे से बातचीत करनी हो आप मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप वहाँ पे कुछ भी मैसेज करेंगे मैं 100% रिप्लाई करूँगा। अब बात करते हैं हम जस्ट नॉर्मल तरीके से कि हम ऑल एक्सेप्ट, ऑल सेलेक्टेड, इन चीज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स ली है यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स ली है। कस्टमर सेल्स मेरा क्या है, बेसिकली टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास में टोटल सेल्स का मतलब है जो भी मेरी टेबल है उसके अंदर से सेल्स मैंने कैसे बनाई है, मैं आपको समझा देता हूँ। सम एक्स करा है मैंने सेल्स बाय स्टोर कॉलम के अंदर, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करा है। ये मेरा एक मेजर है। ठीक है, तो मेरी टोटल सेल्स है। अब इस टोटल सेल्स को मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, एक कार्ड के अंदर देख रहा हूँ। 4.25 मिलियन इज माई टोटल सेल्स। अगर मैं इसी मेजर को यहाँ पे किसी मैट्रिक्स या टेबल के अंदर देखूंगा तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो टोटल सेल्स है वो कैसे फिल्टर हो जाती है। जो भी मैट्रिक्स के अंदर रो बाय रो फिल्टर हो जाएगी। ब्राजीलियन ऑर्गेनिक की कितनी है, इतनी। ब्राजीलियन एलजी की कितनी है, इतनी। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा फिल्टर होकर टोटल दे रहा है 2.25 मिलियन, जो भी यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, 42 लाख 4.25 मिलियन, 42 लाख 52,704। ठीक है, ये मेरा कस्टमर सेल्स का दे रहा है। अब हमारे काम क्या है, देखो सुनो। ये तो मेरा कस्टमर सेल्स। ऑल स्टोर सेल्स कैसे लिखा है मैंने, ऑल स्टोर सेल्स। ठीक है, ऑल स्टोर सेल्स लिखने का पर्पज ये है कि मैंने यहाँ पे ऑल फंक्शन यूज करा है। ठीक है, ऑल फंक्शन यूज करा है। ऑल फंक्शन कैसे यूज करा है, देखो यहाँ पे देखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर मेरी कस्टमर सेल्स। ठीक है, कस्टमर सेल्स। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो या इस तरीके से ऐसे। मैं अगर मान लो सपोज मेरे को एक्सप्रेशन लिखनी हो तो एक्सप्रेशन कैसे लिखता है, सम एक्स, सम एक्स। वो जो एक्सप्रेशन लिखी थी वो यहाँ पे लिखेंगे हमें। ठीक है, सेल्स बाय स्टोर कोमा। अब मल्टीप्लाई करना है किसको, क्वांटिटी को और इसको। क्वांटिटी है क्या है, एक मिनट देखते देखें। सेल्स बाय स्टोर की क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई यूनिट, शायद यूनिट, हाँ, यूनिट प्राइस। ठीक है, सेल्स बाय स्टोर की इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद के अंदर इसको क्लोज करना है और दैट इज इट। तो या तो आप है ना पूरा का पूरा यहाँ पे मेजर लिख दो या मेजर के अंदर जो बना रखा है वो यहाँ पे लिख दो, दोनों चीजें ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। ठीक है, ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब क्या, देखो ऑल का मतलब समझाने। अगर आप ऑल के अंदर, मैं बताता हूँ, ऑल के अंदर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम आता है। ऑल में आप है ना ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कॉलम भी लिख सकते हैं, किसी टेबल को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एंटर मार देता हूँ जस्ट नॉर्मली। ठीक है, एंटर मार दिया। अभी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑल क्या करता है। ऑल रिमूव्स एवरी काइंड ऑफ फिल्टर। फिल्टर मतलब जैसे अभी कस्टमर सेल्स को मैंने यहाँ पे रखा तो कस्टमर सेल्स इस रो बाय रो फिल्टर हो रहा है। ब्राजीलियन ऑर्गेनिक का ही डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्राजीलियन आरजी का ही डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। रो बाय रो फिल्टर हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऑल स्टोर्स क्या है, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर देता है। हमें इन रो से मतलब ही नहीं है। हमारा टोटल कितना था, 4.25 मिलियन है। हर रो के अंदर 4.25 मिलियन लिखा होगा, हर रो के अंदर 4.25 मिलियन लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, हर रो के अंदर इसको हर तरीके के फिल्टर को रिमूव कर देता है। सपोज मैं बाहर से ये मैंने एक स्लाइसर ले रखा है। ठीक है, और इस स्लाइसर के अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट डाल रखा है। सपोज मान लो मैं ब्राजीलियन एलजी सेलेक्ट करता हूँ तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्राजीलियन एलजी में वैसे तो 91,000 का है सेल, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता। ये ऑल स्टोर सेल्स बताएगा। ऑल स्टोर सेल्स कितनी थी, ये पूरा का पूरा 4.25 मिलियन। ठीक है, कार्ड तक फिल्टर हो गया बट ये फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब ऑल रिमूव्स एवरी काइंड ऑफ फिल्टर। ठीक है, एवरी। अब ऑल का यूज केस क्या है बेसिकली, मतलब ऑल काम कैसे आता है, मतलब इन जनरली सपोज मान लो मैंने यहाँ पे ऑल लिख के ये कर दिया। ये कस्टमर सेल्स है तो मेरे को परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज तो बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। परसेंटेज कैसे निकालूंगा, सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ, न्यू मेजर बनाऊँ, न्यू मेजर। मेरे को पता है कि क्या करना है, कस्टमर सेल्स को ऑल स्टोर से डिवाइड कर दो ना यार, ये तो करना ना। मैं ऐसा करता हूँ, परसेंटेज सेल्स, एक सेकेंड, इसमें करता हूँ परसेंटेज सेल्स इक्वल टू डिवाइड। डिवाइड एक फंक्शन होता है अपने पास में। ठीक है, अपने पास में सबसे पहले क्या एक मेजर बना रखा है, दैट इज माई कस्टमर सेल्स कोमा। न्यूमेरेटर हो गया, डिनोमिनेटर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर जो अभी अभी मैंने बनाया ऑल सेल्स। कौन सा था, ऑल स्टोर सेल्स। ऑल स्टोर सेल्स बनाया ना, वेर इज माई ऑल स्टोर सेल्स, ये रहा ऑल स्टोर सेल्स। ठीक है, और इसको एंटर मार दो, खत्म। परसेंटेज सेल्स निकल जाएगा। परसेंटेज सेल्स अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे कर रहा है। देखो परसेंटेज सेल्स को मैं यहाँ रखूँ, इसमें रख देता हूँ परसेंटेज सेल को। ठीक है, अभी ये 0.00 समथिंग कुछ दिख रहा है। परसेंटेज सेल्स पे क्लिक करो आप यहाँ पे जनरल में आके
और इसको परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्मेट। जिसे फॉर्मेट परसेंटेज सेलेक्ट करोगे 49,949 इस टोटल 4.25 मिलियन का कितना है 1.17%। इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। ऑल का यूज केस बता रहा हूँ, ऑल कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर सेल्स टोटल है जो ये फिल्टर कर रहा है। ऑल क्या करता है, हर तरीके के फिल्टर्स को रिमूव कर देता है और यहाँ पे परसेंटेज सेल्स आ जाएगी। इस तरीके से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ हो गया। अब अगला चलते हैं ऑल सेलेक्टेड। ऑल सेलेक्टेड में यहाँ पे ले लेता हूँ, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऑल सेलेक्टेड मैंने यहाँ लिया, ऑल सेलेक्टेड का मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या बोलते हैं, मैंने कैसे बनाया है। देखो यहाँ पे वो नॉर्मल है, मैंने सिर्फ ऑल सेलेक्टेड लिखा है। ठीक है, सेल्स बाय स्टोर लिखो या कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। अभी मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है इसमें। बट ऑल सेलेक्टेड के अंदर मैं अभी समझा देता हूँ। चलो सब एक कंट्रोल जेड। ठीक है, और एक बार एंटर मार देता हूँ जस्ट नॉर्मल। ऑल सेलेक्टेड फॉर सेल्स। अभी समझाता हूँ ऑल सेलेक्टेड का मतलब क्या है। देखो ऑल सेलेक्टेड का यूज केस बहुत जबरदस्त है, मतलब अच्छी तरीके से समझने की। ऑल सेलेक्टेड इज वर्किंग लाइक एज ए, इसी की तरह, ऑल की तरह। अभी तो पर्टिकुलर इस क्वेरी, क्वेरी में क्वेरी का मतलब है विजुअल। ये जो हम विजुअल यूज कर रहे हैं ये पर्टिकुलर विजुअल मैट्रिक्स है इसके अंदर। बट मैं जब ये करूंगा चॉकलेट सिरप पे टिक करूंगा जस्ट नॉर्मल, तो ऑल सेलेक्टेड की तो ऑल स्टोर की तो वैल्यू ये रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। देखना, चॉकलेट सिरप टिक करूँ, खत्म। चॉकलेट सिरप फिल्टर हो रहा है बेसिकली। चॉकलेट सिरप में यहाँ पे कस्टमर सेल्स में कितना है 12,840, 12,840। यहाँ पे भी ये यही आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑल सेलेक्टेड कैसे वर्क करता है। अगर आप पर्टिकुलर विजुअल में अगर ऑल सेलेक्टेड यूज करेंगे आप, तो उस विजुअल के अंदर आपको फिल्टर नहीं होगा। बाकी द फिल्टर दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड दिस क्वेरी, मतलब ये रहा दूसरे विजुअल से आ रहा है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, समझ में आ रहा है। यहाँ से मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई हो गया ना, देखो। अभी मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे अभी ये दोनों ऑल और ऑल सेलेक्टेड एक जैसे दिख रहे हैं। बट ऑल तो कभी चेंज नहीं होगा, ऑल रिमूव्स एवरी काइंड ऑफ फिल्टर। बट ऑल सेलेक्टेड क्या है, पर्टिकुलर अगर इस विजुअल में कुछ भी सेलेक्ट करोगे तो वो एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। बट अगर इस विजुअल के अलावा अगर बाहर से सेलेक्ट करोगे, मतलब इथियोपिया, तो ये देखो ये फिल्टर हो जाएगा। इथियोपिया एसएम का ही टोटल सेल्स दिखा रहा है यहाँ पे। ऑल सेलेक्टेड का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप बाहर से किसी फिल्टर को ले रहे हो तो वो फिल्टर इग्नोर नहीं करता, वो फिल्टर रखता है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो और अपन ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ऑल सेलेक्टेड हो गया। अब हम लेते हैं ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, दैट इज माई ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ऑल एक्सेप्ट के अंदर आप है ना, मतलब पर्टिकुलर अगर तुम्हें समझ में, सेलेक्टेड के अंदर टेबल और कॉलम नहीं लिख सकते। टेबल और कॉलम लिख सकते हो जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कुछ लिख सकते हो, बट ऑल एक्सेप्ट समझते हैं। ऑल एक्सेप्ट ये रहा। ठीक है, अभी मैं और चीज़ें समझाऊंगा। पहले एक बार जस्ट नॉर्मल देखो, कैलकुलेट कस्टमर सेल्स। कस्टमर सेल्स इज नथिंग बट सम एक्स ऑफ यूनिट सोल्ड और प्राइस का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट लिखा। ऑल एक्सेप्ट के अंदर दो पैरामीटर आते हैं, एक टेबल और एक कॉलम का नाम। जस्ट नॉर्मल तरीके से टेबल, कॉलम का नाम। कॉलम का नाम कितने भी ले सकते हो, जितना आपकी मर्जी हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ आपको ऑल एक्सेप्ट, अच्छे से समझाता हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जस्ट नॉर्मल मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक स्टोर आईडी लेनी है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक स्टोर आईडी लेनी है, दैट इज माई स्टोर आईडी। स्टोर लुकअप से। ठीक है, स्टोर लुकअप, दिस इज माई स्टोर लुकअप। ठीक है, दैट इज माई स्टोर आईडी 2 3 समथिंग समथिंग कुछ कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद के अंदर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर सेल्स डालनी है। वैल्यू में डाल देता हूँ मैं, CUSTOMER, कस्टमर सेल्स। कस्टमर सेल्स मैंने बता दिया है, एक जस्ट नॉर्मल तरीके से वो है, क्या बोलते हैं, मेजर है जो टोटल सेल्स को बताएगा। अगर देखना है दोबारा दिखा देता हूँ, जो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सेल्स, सेल्स बाय स्टोर टेबल नेम। और ये क्या है, दो पैरामीटर लेता है, टेबल लेता है और दूसरा ये कोई भी, मतलब आपको जो आउटपुट दिखाना वो जो इस तरीके से एमएक्स करेगा। ठीक है, तो ये कस्टमर सेल्स हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को दो तीन चीज़ें हैं। देखो, आपको ये परसेंटेज ऑफ ऑल सेलेक्टेड सेल्स भी बना सकते हो आप आराम से, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था। ठीक है, थोड़ी देर पहले का मतलब ये है कि हमने अभी परसेंटेज बनाया था यहाँ पे, अगर पता हो तो। ये परसेंटेज बनाया था हमने आराम से, तो ये हमारा परसेंटेज बन गया था, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमारा पॉइंट क्या है, बेसिकली हमें ऑल एक्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो मैं एक ऑल एक्सेप्ट का डेमो बना लेता हूँ। ठीक है, मैं नया मेजर बनाता हूँ, आई विल क्रिएट न्यू मेजर। ठीक है,
देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, चलो देख रुक जाओ, देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑल ऑल एक्सेप्ट डेमो इक्वल टू, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट, दैट इज माई कैलकुलेट फंक्शन। ठीक है, कैलकुलेट में मैं जो अभी तक कर रहा था वही कर देता हूँ, कस्टमर सेल्स, दैट इज माई कस्टमर सेल्स, जो मेरा मेजर बना हुआ है सम एक्स वाला। ठीक है, इसके बाद के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट लगाना है। ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट का मतलब क्या है, रिमूव एवरी फिल्टर, सारे फिल्टर्स रिमूव कर दो, एक्सेप्ट वी अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर टेबल, सारे फिल्टर्स को रिमूव कर दो, बाकी जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उनके अलावा, टेबल हो सकता है, कॉलम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्या ले सकता हूँ, सेल्स बाय स्टोर, सबसे पहले टेबल लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दैट इज माई टेबल। ठीक है, कोमा। अब इसके बाद में कॉलम, कॉलम कॉलम कैन बी एनीथिंग, कैलेंडर से आ सकता है, कस्टमर से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं जो अभी अभी कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल कॉलम्स लेकर समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ट्रांजेक्शन रेट ले लेता हूँ एक तो, और एक दूसरी टेबल का और ले ले, तो अपन ऐसा करते हैं, सेल्स की कुछ और कुछ उठा लेते हैं। देखें यहाँ से क्या उठाए, अ, और क्या क्या उठा सकते हैं हम यहाँ पे, देखते देखें। वैसे तो स्टाफ आईडी, स्टोर आईडी, मर्जी हो जो उठा लो, बट एक बार अपने को कुछ और कुछ उठाना है क्या, देखें है क्या, देखें यार नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, सेल्स बाय स्टोर में ऑर्डर तो नहीं यार, स्टाफ आईडी, स्टोर आईडी उठा लो, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड इसको बंद कर दो, क्लोज हो गया, और एक कैलकुलेट कॉलम को और क्लोज कर दो, दैट इज फाइन फॉर मी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो दो तीन चीजें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कैलेंडर वैलेंडर का नहीं समझ में आ रहा, और अगर आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा, स्टोर आईडी का भी थोड़ा कोई कॉन्सेप्ट इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम प्रोडक्ट लुकअप में चलते हैं, और प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट ग्रुप उठा लेते हैं, दैट इज फाइन फॉर मी। ठीक है, ये प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट ग्रुप उठा लिया, अब मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, प्रॉपर वे में। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे आते हैं, और इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, कस्टमर, नहीं 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 नहीं, मैंने अभी अभी बनाया था मेजर, कहाँ गया वो पेज, हाँ ठीक है, ये था कस्टमर सेल्स, ये पूरी तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या काम करना है, मैं एक बार स्टोर आईडी इसकी बजाय मैं इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। दिमाग मेरा बहुत सिंपल सा है, एक सेकंड, PRODUCT, मैं एक काम करता हूँ, एक तो मैं प्रोडक्ट ग्रुप रखता हूँ, दैट विल बी माई प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं स्टोर आईडी रखूँगा, एक मिनट लेट मी चेक, स्टोर आईडी रख लेंगे, कोई बात नहीं, ये मेरा है स्टोर आईडी, दैट इज माई स्टोर आईडी। ठीक है, अब मैं ऑल एक्सेप्ट का ला रहा हूँ यहाँ पे, ऑल एक्सेप्ट, एक सेकंड, मैंने अभी बनाया था कैपिटल ऑल एक्सेप्ट मेजर बनाया ना, अरे यार, ऑल एक्सेप्ट डेमो बनाया, तो अरे मैंने गलत जगह बना दिया, दूसरी जगह बना दिया, शायद इसमें बना दिया, लेट मी चेक, दूसरी टेबल में बना दिया ऑल एक्सेप्ट डेमो, मेरे को उधर बनाना है इसको। ठीक है, कंट्रोल C, मेरे पास मल्टीपल चीज़ें ओपन हुई हुई है यार, वो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बाकी अब देखो आप अभी, ऑल एक्सेप्ट का डेमो, डेटा सारा सेम है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को। ठीक है, कंट्रोल V, ये मेरा ऑल एक्सेप्ट का डेमो हो गया, ये एंटर मार दिया। ठीक है, दैट इज इट, यहाँ पे एक मेजर बन गया, अब मैं इस मेजर को इसमें विजुअल में यूज़ करूँगा। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट का डेमो, दैट इज़ माई ऑल एक्सेप्ट डेमो, और ये मेरा, ये रहा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी समझ में आएगा पूरी पूरी चीज़ें। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट डेमो है यहाँ पे, अब मैं इसी में मैं ऑल एक्सेप्ट ऑल भी ले लेता हूँ, सारी चीज़ें सेल्स ले लेता हूँ, ऑल के साथ में ऑल स्टोर सेल्स भी ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, ऑल स्टोर सेल्स यहाँ पे है ना, और फिर उसके बाद में ऑल सेलेक्टेड सेल्स भी ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ऑल सेलेक्टेड क्यों नहीं आई, ठीक है, ऑल सेलेक्ट, अब पूरी तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखो, देखो क्या है, ऑल के अंदर तो ऑल रिमूव्स एवरी काइंड ऑफ फिल्टर। ठीक है, ऑल सेलेक्टेड के अंदर मैंने बता दिया कि बाहर से अगर कोई फिल्टर सेलेक्टेड होगा, स्लाइसर लिया मैंने यहाँ पे,
है ना। और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल थोड़ा ऊपर जाता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट डाल देता हूँ या कुछ भी, सपोज मान लो मैं प्रोडक्ट लुकअप से प्रोडक्ट उठा के डाल देता हूँ इसमें स्लाइसर में, तो अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर से कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करूँगा तो वो सेलेक्टेड में फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्टेड में फ़िल्टर हो गया 23,000, बट ऑल स्टोर्स में फ़िल्टर नहीं हुआ, ऑल वाले में फ़िल्टर नहीं हुआ, ऑल सेलेक्टेड में फ़िल्टर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे को। बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑल एक्सेप्ट के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ले रखी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारी, ऑल एक्सेप्ट के अंदर, ऑल एक्सेप्ट डेमो के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ ले रखी है, कैलेंडर, ट्रांजेक्शन डेट और प्रोडक्ट लुकअप का प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, और सेल्स बाय स्टोर। ठीक है, रिमूव एवरी फिल्टर, हर तरीके के फिल्टर को रिमूव करता है एक्सेप्ट वी अप्लाइड ऑफ ए पर्टिकुलर टेबल और ए कॉलम। ये जो हमने कॉलम और टेबल प्रोवाइड करा है, इसके अलावा सारी की सारी चीज़ों को ये रिमूव कर देगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी क्या चीज़ मिली हमें देखने को, कि अभी हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, ऑल स्टोर सेल्स, ऑल स्टोर सेल्स, ऑल स्टोर सेल्स, ये पूरी तरीके से सारा का सारा सेम है। अभी ऑल एक्सेप्ट का भी सेम है। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। लेट मी डू वन थिंग, इसको कर लेते हैं छोटा दिखाने के लिए, इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज कराने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, दैट इज माई स्टोर आईडी, अंदर क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप। क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये पूरे हर जगह, मतलब क्या ना, फिल्टर रिमूव कर देगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके अलावा, जो मैं यहाँ पे कॉलम मेंशन करूंगा। कॉलम मैंने क्या मेंशन करा, प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट ग्रुप मेंशन करा। जैसे मैं स्टोर आईडी पे देखता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा हुआ, टू के हिसाब से फिल्टर नहीं है, टोटल बता रहा है, टोटल फिल्टर बता रहा है। बट जैसे मैं इसको देखो ड्रॉप डाउन करता हूँ एड ऑन्स, तो प्रोडक्ट ग्रुप है एड ऑन्स, समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप मेंशन करा कॉलम, यहाँ पे देखो ये फिल्टर हो गया 49,000 समथिंग। ठीक है, और ये 51,000 समथिंग, ये समथिंग समथिंग कुछ। तो ये पूरी तरीके से एड ऑन के हिसाब से ये रहा, बेवरेज के हिसाब से रहा, फूड के हिसाब से रहा। तो मतलब समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट का मतलब ये है कि जो आप कॉलम मेंशन कर देंगे ना, जो भी कॉलम मेंशन करेंगे सपोज मान लो, उनके अलावा बाकी सब जगह फिल्टर रिमूव रहता है, पर्टिकुलर जो आप कॉलम मेंशन करेंगे। देखो आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, ये सारे के सारे क्या है बेसिकली, ये हमारे क्या है, ग्रुप है, प्रोडक्ट ग्रुप। और प्रोडक्ट ग्रुप को मैंने ऑल एक्सेप्ट के अंदर लिया है। मल्टीपल कॉलम्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी हो जितने कॉलम्स ले सकते हैं। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ऑल एक्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में है। हमें क्या ना, ऑल एक्सेप्ट का हम यूज़ ऐसे करते हैं जब हमें एग्रीगेशन, तो हमें इस लेवल पे दिखाना है। ठीक है, हायरार्किकल लेवल पे, यहाँ पे तो टोटल दिखाना है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे एग्रीगेशन अलग, ओके, ये पूरा का पूरा इसका ही आ जाता है। तो हमें इस तरीके से डेटा को सॉल्व करना आना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, ऑल बता दिया, ऑल सेलेक्टेड बता दिया, ऑल एक्सेप्ट बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं, वीडियो अच्छा भी लगता है, लाइक भी नहीं करते, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरा कंटेंट पर उतना दम नहीं है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पे बातें कर सकते हैं। आपके कुछ भी डाउट है, पर्सनल कॉल पे बात करनी है या किस कैरियर ओरिएंटेड बात करनी है, किसी भी तरीके से बात करनी है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।